रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 के हाल चाल हैं। पेज नंबर 75 खोल लें और पेज नंबर 75 पे आज हम करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम्स। हमारी एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हमने वर्ड्स प्रॉब्लम यानी यहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। हमने जो है वर्ड्स प्रॉब्लम करनी है कॉपी पे। तो आप अपनी कॉपी निकाल लें और कॉपी पे डेट एंड डे लगाएं, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें। तो अपनी कॉपी निकालें और हम आज पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टेक आउट योर कॉपी। ओके क्लास 4, आई होप कि आपने अपनी कॉपीज़ रेडी कर ली हैं। अब आप बुक खोलें, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और हमने देखते हैं कि हमने करना क्या है। परवेज साइकिल्स 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो कितनी साइकिल चलाता है? 1 होल, यानी 1 होल का मतलब 1 किलोमीटर पूरा, और 1/4 का मतलब कि 1 किलोमीटर का 4th पार्ट, यानी 1 होल 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम वो साइकिल चलाता है, ठीक है जी। एंड 3 होल 1/4 किलोमीटर इन द इवनिंग, और 3 होल 1/4 किलोमीटर जो है वो शाम में साइकिलिंग करता है। तो हमें बताना है हाउ फार डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करें तो उसने कितनी साइकिल को दूर तक वो लेके गया। अगर इन दोनों को ऑल टुगेदर का मतलब प्लस कर दे तो टोटल डिस्टेंस, फिर वो कितनी साइकिलिंग की उसने। हाउ फार डज ही साइकिल टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो इसने कितनी साइकिल जो है वो कितनी साइकिल को वो दूर तक लेके गया, यानी इन दोनों को मिला के मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो इनका टोटल हमने बताना है ऑल टुगेदर, ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। पहली स्टेटमेंट आप देखें क्या बनाएंगे, खुद बनाएं। परवेज साइकिल इन द मॉर्निंग, यानी कि वो कितनी इन द मॉर्निंग में कितनी साइकिल करता है, इक्वल्स डालेंगे तो 1 होल 1/4 किलोमीटर। और फिर सेम वही सेंटेंस लिखेंगे, रिपीट नहीं हो जाएगा। परवेज साइकिल इन द इवनिंग, तो वो 3 होल आपका 1/4 किलोमीटर आ जाएगा। और फिर टोटल साइकिलिंग उसने कितनी की है, तो वो हम बताएंगे टोटल साइकिलिंग कितनी हो गई उसकी, वो इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब आप अपनी कॉपी पे इसको डॉटेड फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लें, तो फिर हम इसको करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि आपने कॉपी पे डेट, क्लास वर्क, आज दिन है मंडे, पेज नंबर हम 75 पे हैं। ब्लॉक छोड़ के लिखना है रियल लाइफ स्टोरी सम्स, फिर ब्लॉक छोड़ना है क्वेश्चन 1, फिर ब्लॉक छोड़ना है और आपने पेन से लिखना है। डॉटेड फॉर्म में लिख लेंगे, जो हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। परवेज साइकिल 1 होल 1/4 किलोमीटर डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे डॉट नहीं बनाने, सिर्फ 3 डॉट्स बनाएं। और साइकिल ऑल टुगेदर हमने इसका डॉटेड फॉर्म में लिखा। अब सोल्यूशन हमने जो लिखना है, हमने पहले आपको बताया कि परवेज ने साइकिल मॉर्निंग में चलाई थी, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो सोल्यूशन के साथ से भी आप एक ब्लॉक छोड़ें और मार्जिन लाइन के पास से शुरू करना है, मार्जिन लाइन के पास से कोई ब्लॉक नहीं छोड़ना। अब आपने इसी तरह लिखना है परवेज, ठीक है जी, परवेज साइकिल इन द मॉर्निंग इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे उसी तरह, 1 होल, आपको होल को सेंटर में लिखना है, 1/, ब्लॉक के अंदर लिखना है 4 किलोमीटर, ठीक है, इन द मॉर्निंग। यही सेंटेंस आप रिपीट करेंगे, लाइन छोड़ के आप लिखेंगे, ठीक है जी। परवेज साइकिल इन द इवनिंग इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगी, 3 होल 1/4 किलोमीटर, ठीक हो गया। ये उसने मॉर्निंग में चलाई और फिर इवनिंग में, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, लाइन छोड़ के आप लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दें, 1 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है प्लस कैसे करना होता है, हमने कितने सारे सवाल किए हैं। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज इनटू इम्प्रॉपर, 4 1 ज़ा 4 +1 किया,
लाइन छोड़ के आपने लिखना है 5/4, फिर आपके दरमियान में आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 इज़ 13, तो आप 13/4। अब आप मुझे बताएं ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, तो ये लाइक हैं, इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइन छोड़ के आप लिखेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, आपको पता है फिर एक आपको पूरी बड़ी सी फ्रैक्शन की लाइन लगानी है, नीचे आ जाएगा 4 और फिर आपने इन न्यूमरेटर्स को प्लस कर देना है 5 + 13, ठीक है जी। 5 + 13 कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 18/4। क्या आंसर है क्लास 18/4। अब ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर आप यहाँ पर साइड पे यहाँ पर वर्किंग बनाएं और इसको डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट, नीचे की तरफ वर्किंग डालें क्योंकि ऊपर आपकी स्टेटमेंट्स आती है तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगी। तो हम नीचे जहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप्स अब कम हो गए तो यहाँ हमारे पास स्पेस आ जाती है। तो स्पेस जब आ जाएगी तो हमने क्या करना है, वर्किंग बना लें। ये इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करना है। आपने 4 इज़ डिवाइज़र, 4 बाहर आएगा और 18 डिवाइडेंड है, ये आपका अंदर आएगा। तो न्यूमरेटर आपका अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। 4 का टेबल में 18 देखें कहाँ आता है, पहले फर्स्ट डिजिट के साथ मैच करें, छोटा है 7 सेकंड में लाएंगे, 18 हो गया। अब 4 के टेबल में 18 कहाँ आता है, नहीं पढ़ें टेबल, तो क्या आता है 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। तो अब 18 नहीं आता, तो 18 से छोटा क्या है 16, वो क्या है 4 4 ज़ा 16। आपने 16 लिखना है और उसको इसी तरह माइनस कर दें, 8 में से 6 गए 2। आपको पता है कि दिस इज़ योर न्यूमरेटर और ये 4 आपका है होल नंबर और जिससे आपने डिवाइड किया है वो है आपका डिनोमिनेटर। अब आप इसको लिख लें ऐसे ही, इक्वल्स डालेंगे और हमारा होल नंबर है 4, 4 इज़ अ होल नंबर। फिर न्यूमरेटर है हमारा 2 और डिनोमिनेटर में हमारे 4 ही आएगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। अब आप देखें होल नंबर की कटिंग नहीं होती। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक टेबल में आते हैं, 2 और 4 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। कट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिख लेना है, 4 होल एज इट इज़, जो कट करके ऊपर 1 लिखा था तो न्यूमरेटर में अब 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कट करके 2 लिखा था तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आया 4 होल 1/2 किलोमीटर उसने मॉर्निंग और इवनिंग में साइकिलिंग की। ठीक है क्लास 4 होल 1/2 किलोमीटर उसने साइकिलिंग की, किधर, इवनिंग में, और मॉर्निंग की कंबाइन करेंगे तो डिस्टेंस उसका इतना बन गया। ठीक है, ये अब आपको, आई होप कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट एक ही थी, बड़ी सिंपल सी थी, प्रवेश साइकिल इन द मॉर्निंग, फिर इवनिंग, फिर उसका टोटल, ऑल टुगेदर मीन प्लस करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके हम सेकंड क्वेश्चन बुक पे पढ़ते हैं। बुक्स पे देखें ज़रा, फिंगर रखें। तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स, ठीक है। तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स वो बना रही हैं। तानिया यूज्ड 1 होल 7/10 मीटर ऑफ पेपर। तानिया फूल बनाने के लिए कितना पेपर इस्तेमाल करती है, 1 होल 7/10 मीटर ऑफ पेपर। एंड रिदा कितना यूज़ करती है, 1 होल 1/10 मीटर। हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर, दोनों ने कितना पेपर टोटल इस्तेमाल किया। हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर, यानी दोनों ने कितना पेपर टोटल इस्तेमाल किया। तो इन दोनों को ऑल टुगेदर अगेन आ गया। कौन सा सवाल हुआ, एडिशन का, ठीक है। इन दोनों को अगेन ऐड करना है। तो अब मैं इसको आपको स्टेटमेंट लिख दूंगी, प्लस आप खुद ही करेंगे। मैं आपको स्टेटमेंट बना देती हूँ, आगे आपने प्लस करके उसको सोल्यूशन को खुद सॉल्व करना है क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं प्लस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम कॉपी पे ये काम करते हैं और इसको डॉटेड फॉर्म में लिख लें।
ओके क्लास 4, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी डॉटेड फॉर्म लिख ली है। सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे तानिया ने कितना यूज़ किया पेपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तानिया, लाइन छोड़ के ऊपर से लिखेंगे, मार्जिन लाइन के साथ से लिखना है। तानिया यूज्ड पेपर, ठीक है, उसने कितना यूज़ किया है, इक्वल्स टू, वो आप लिख लें 1/7/10 मीटर। 7 यूनिट भी लिखना है, मीटर था पीछे किलोमीटर था, ये आपको साथ साथ लिखना है। लाइन छोड़ के आपने फिर लिखना है रिदा ने, सेम लाइन है सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। रिदा यूज्ड पेपर इज इक्वल्स टू, वो कितना था, रिदा ने कितना यूज किया था, 1/1/10 मीटर। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा था कि हाउ मच पेपर डिड दे यूज ऑल टुगेदर, दोनों ने मिलके कितना पेपर इस्तेमाल किया। तो आप लिखेंगे दे यूज्ड, ठीक है, पेपर। अब यहाँ पे लाइन छोड़ के आपने लिखना है अगेन, आपने लिखना है दे यूज्ड, सिंपल लिख लेते हैं, टोटल पेपर इज इक्वल्स टू, कैसे लिखना है आपने इन दोनों का टोटल करना है, यानी 1/7/10। अगर आपके एक लाइन में स्पेस ना होना बेटे, लाइन छोड़ के नीचे लिख लें, इक्वल थोड़ा पीछे को डालें और नीचे लिख लें अगर आपकी कॉपी पे स्पेस ना हो। 1/7/10 प्लस 1/1/10, इसका फर्स्ट रूल क्या है ये आपको पता है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। फिर आप देखेंगे ये लाइक फ्रैक्शंस हैं और उसको उसी तरह प्लस करना है, और अगर डिवाइड करने की ज़रूरत है तो करना है। ये सवाल आपने मुझे आगे से सॉल्व करके भेजना है और पहले वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये 2 ही आपके क्वेश्चन हैं और आप आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो मुझे इनबॉक्स करके पूछ ले। और उसी तरह ब्लॉक्स छोड़ने हैं, लाइन्स छोड़नी है और प्रॉपर नीट वर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।